सेवा सप्ताह 2025 के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे देहरादून शहर के महापौर श्री सौरभ खत्रियाल जी, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री रवि दत्त रुडियाल जी, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग श्रीमती डॉक्टर गीता खन्ना जी, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन जी, श्री के प्रसाद जी, पुष्पक ज्योति जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे अधिकारीगण, पुलिस के सभी जवान और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी प्रतिभागीगण, और मैं आज उनकी बड़ी संख्या यहाँ पर देख रहा हूँ। ऐसे विभिन्न स्कूलों से आए हुए, महाविद्यालयों से आए हुए, संस्थानों से आए हुए सभी हमारे छात्र एवं छात्राएं, मैं आज अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर हुए भीषण विस्फोट एवं अग्निकांड में शहीद हुए सभी अग्निशमन कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाने वाला यह अग्निशमन सेवा सप्ताह न केवल उन अग्निशमन योद्धाओं की वीरता को सम्मान देने का प्रतीक है, बल्कि आम जन को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का भी एक अवसर है। मुझे अवगत कराया गया कि उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा इस सप्ताह के दौरान नागरिकों को अग्नि से होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करने तथा अग्निकांडों को रोकने एवं सावधानी बरतने के विषय में शिक्षित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं इन सभी जागरूकता अभियानों में जन जन को जागरूक करने हेतु जुटे उत्तराखंड के अग्निशमन एवं आपात सेवा के सभी अधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, अग्निशमन एवं आपात सेवा समाज की सबसे आवश्यक सेवाओं में से एक सेवा है। अग्नि जीवन के सार को परिभाषित करती है, परंतु वही अग्नि जब विकराल रूप ले लेती है अनेक लोगों के मौत का कारण भी बन जाती है। ऐसे में हमारे फायर फाइटर्स एक वीर योद्धा की भांति न केवल अग्नि पर काबू पाते हैं, बल्कि वो जान माल की रक्षा भी करते हैं। अभी आप सब लोगों ने यहाँ पर साक्षात रूप से उसका प्रदर्शन यहाँ पर देखा। इसके साथ ही फायर सर्विस के हमारे जवान राहत एवं बचाव कार्यों और वनाग्नि नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आयोजनों से लेकर राज्य के विभिन्न संस्थानों तक में अग्नि नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसी अनेक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि अग्निशमन उत्तराखंड एवं आपात सेवा के साहसी जवानों ने उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अभी तक 53,000 करोड़ रुपए से भी अधिक संपत्ति को आग से बचाने का कार्य किया है और इससे भी बढ़कर 27,000 से अधिक मनुष्यों एवं लगभग 7,000 पशुओं के जीवन को भी बचाने का शानदार काम उनके द्वारा किया गया है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे फायर फाइटर इतने बड़े पैमाने पर जान माल की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं कि अब उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा में आज महिलाएं, अभी डीजीपी साहब मुझे बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि केवल
अग्निशमन में जो अग्नि को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स के रूप में महिलाएं होंगी, तो उन्होंने बताया कि मुझे पूरी गाड़ी के अंदर केवल और केवल महिलाएं हैं। तो वो अपना मातृशक्ति भी अपना इतना शानदार योगदान दे रही है, तो निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है कि आज हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आज बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। मैं आज के इस अवसर पर सभी महिला फाइटर्स को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आप सभी साहस और दृढ़ता के प्रतीक हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के साथ ही रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर निरंतर कार्य कर रही है। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा के लिए 71 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और विश्व बैंक कोशिश योजना के अंतर्गत 18 फायर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं फायर इमरजेंसी से निपटने के लिए विश्व स्तरीय उपकरण खरीदने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके साथ ही गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में फायर स्टेशन भवन का निर्माण करने के साथ साथ 78 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा इसी अप्रैल माह में जनपद हरिद्वार के भादराबाद फायर स्टेशन को भी स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप शासन स्तर पर फायर स्टेशनों की मैपिंग की जा रही है, जिसके बाद और भी अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में फायर स्टेशन खोलने की दिशा में हम कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जहां प्रत्येक वर्ष हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी भूस्खलन के रूप में, अनेक रूपों से हमें उनका सामना करना पड़ता है। ऐसे में अग्निशमन एवं आपात सेवा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले वर्ष जहां हमने देखा केदार घाटी में बड़ी आपदा आई, देहरादून और आसपास टेहरी क्षेत्र में, हमारे घनसाली और दूसू क्षेत्र में लगातार 3 बार बादल फटे। वहीं अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो टनकपुर, बनबसा, खटीमा, सितारगंज, नानकमता क्षेत्रों में भयंकर रूप से अतिवृष्टि के कारण से बहुत जल भराव का सामना हमको करना पड़ा। इसके साथ ही आराकोट और रेहड़ी में आई आपदा में भी फायर सर्विस के आप सभी कर्मचारियों ने, सभी कार्मिकों ने बहुत लगन और समर्पण के साथ अपना कार्य किया और भविष्य में भी हमें और अधिक सजगता पूर्वक कार्य करना होगा। पिछले वर्ष हमने देखा किस प्रकार से वनाग्नि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई, जिससे हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हमारे गांव, खेतों और जनजीवन को भी, आम जीवन को प्रभावित किया। पिछले वर्ष जैसी परिस्थितियां इस वर्ष न बनने पाए, इसके लिए वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को पहले से और अधिक सजग होकर काम करना होगा। इसके साथ ही आगामी 30 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली हमारे राज्य की लाइफ लाइन 4 धाम यात्रा के सफल एवं कुशल संचालन में भी आप सबको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए हमारी सरकार ने वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी आग से बचाव के लिए 20 नए फायर टेंडर प्रदान किए हैं। ये सभी अग्निशमन वाहन उत्तराखंड को बनाने को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा हेतु हमारी सरकार द्वारा विश्व स्तरीय गुणवत्ता के फायर सूट भी खरीदे गए हैं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के उन फायर योद्धाओं को DGFS डिस्क प्रदान करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठा, साहस और
सेवा भावना की बेहतरीन मिसाल, सर्वोच्च मिसाल पेश की है। मैं आज DGMS डिश प्राप्त करने वाले सभी अग्निशमन कर्मियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही तृतीय और इंडिया फायर सर्विस गेम्स में पदक जीतने वाले सभी विजेताओं को भी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं नहीं करना चाहता हूं। भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, कुरोला और सहसारा में जल्द ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसके साथ जल्द ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभाने वाले उत्तराखंड फायर सर्विस के सभी कर्मियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आज मैं आपके इस अवसर पर प्रदेश की जनता से भी यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी इस सेवा सप्ताह को एक विशिष्ट अवसर मानते हुए अग्नि सुरक्षा के संबंधित उपायों को समझें और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी फायर फाइटर आगे भी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे साहस और पराक्रम के साथ, पूरे कौशल के साथ कार्य करते हुए हमारे प्रदेश को पहले से और अधिक सुरक्षित बनाने में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को सुरक्षित एवं सुखी जीवन की कामना करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणाशाली